हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस मैथ्स क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। कल हमने स्क्वायर की शुरुआत की थी और मैंने बोला था कि मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स बताऊँगा। तो आज हम उन गोल्डन रूल्स को पढ़ते हैं। तो जो गोल्डन रूल्स है वो इस तरीके से है। हमारा जो पहला रूल है वो ये है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 1 या 9 हो तो उस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 1 होगा। जैसे 19 है, एग्जाम्पल ले रहे हैं 19 है, तो 19 में इकाई का अंक चूँकि 9 है इसलिए जो इसका वर्ग है 361, इसमें भी इकाई का अंक 1 आ रहा है। इसी तरीके से 21 है, 21 का इकाई का अंक चूँकि 1 है इसलिए इसका जो वर्ग है 441, उसमें भी इकाई का अंक 1 आ रहा है। सेकंड जो रूल है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 या 8 है तो उस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 4 होगा। जैसे 22 है, 22 के अंदर इकाई का अंक 2 है इसलिए इसका जो वर्ग है 484, उसमें भी इकाई का अंक 4 आ रहा है। 18 है, 18 का वर्ग 324 है, इसमें इकाई का अंक 4 आ रहा है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 3 या 7 है तो उस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक हमेशा क्या होगा? 9 होगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 23 और 17 का। यहाँ पे इकाई का अंक 3 और 7 है इसलिए जो वर्ग है 23 का वर्ग 529, उसमें इकाई का अंक 9 आ रहा है। 17 का वर्ग 289, इसमें इकाई का अंक 9 आ रहा है। मतलब अगर संख्या का इकाई का अंक 3 और 7 होगा तो हमेशा जो वर्ग होगा उसमें इकाई का अंक 9 ही आएगा। नियम 4, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 4 व 6 है तो उस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 6 होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं 24 और 26। 24 का वर्ग 576 है और 26 का 676 है। इन संख्याओं में इकाई का अंक 4 और 6 है इसलिए जो वर्ग है उसमें भी इकाई का अंक 6 आ रहा है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 5 ही आने वाला है। जैसे 25 है तो इसका जो वर्ग है वो 625, उसमें इकाई का अंक 5 है। 35, इसमें जो इसका जो वर्ग है 1225, उसमें भी इकाई का अंक 5 है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इकाई का अंक अगर 5 होगा तो उससे जो वर्ग बनेगा उस वर्ग में हमेशा लास्ट की 2 डिजिट्स 25 ही होने वाली है। इन 5 नियम का जो सार है वो मैं आपको एक सारणी के माध्यम से बता रहा हूँ। जैसे संख्या हो और उसके इकाई के अंक इस तरीके से होंगे और जो उनसे वर्ग बनेंगे उनके इकाई के अंक इस तरीके से होंगे। जैसे अगर संख्या में इकाई का अंक 0 है तो वर्ग में भी हमेशा इकाई का अंक 0 ही होगा। आप चाहो तो इमेजिन कर लो 10 का जो वर्ग होता है 100, उसमें संख्या में इकाई का अंक 0 है इसलिए वर्ग में भी इकाई का अंक 0 आता है। 1 और 9, यहाँ पे इकाई का अंक 1 और 9 होगा तो हमेशा वर्ग में इकाई का अंक 1 होगा। अगर संख्या में इकाई का अंक 2 और 8 होगा तो हमेशा वर्ग में इकाई का अंक 4 होगा। संख्या में 3 और 7 होगा तो वर्ग में इकाई का अंक 9 होगा। संख्या में 4 और 6 होगा इकाई का अंक तो वर्ग में हमेशा 6 ही आने वाला है। अगर संख्या में इकाई का अंक 5 होगा तो वर्ग में इकाई का अंक हमेशा 5 ही आने वाला है। अब एक स्पेशल नियम जो कि आपके बहुत काम आने वाला है वो ये है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 5 हो तो वर्ग निकालने का तरीका। मतलब अगर इकाई का अंक किसी भी संख्या का 5 होता है तो उस संख्या का हम वर्ग किस तरीके से निकालते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 45 का। 45 मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर इकाई का अंक 5 होगा तो हमेशा वर्ग में लास्ट 2 डिजिट 25 ही आने वाली है। इसके बाद हमारे पास 4 बच रहा है। 4 के जस्ट आगे जो संख्या आती है जो कि क्या होती है 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे 20 आने वाला है मतलब 20। इन दोनों को जब साथ में लिखेंगे तो 2025 ये ही 45 का वर्ग होने वाला है। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, जैसे 65 या 65 है, यहाँ पे लास्ट में इकाई का अंक वही 5 आ रहा है तो लास्ट की 2 डिजिट तो हमारे पास फिक्स है कि 25 ही होने वाली है। इसके बाद बचा जैसे 6,
तो 6 के जस्ट आगे आता है 7। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 6 सत्ते 42 और 25 पहले से ही था लास्ट की 2 डिजिट, तो कितना बन गया 42 25 या 4225। अब इसके अलावा मैं आपके लिए कुछ वर्ग आपको ज्ञात करने हैं, जैसे 95, 105 और 85। इनके वर्ग आप घर पर सॉल्व कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से कल भी हम बात करेंगे वर्गमूल के बारे में। अभी तक हम बात कर रहे थे वर्ग की। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हाँ, एक स्पेशल बात, इस पेज की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, थैंक यू।